यानी अच्छे कर्म करके आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। वरना यीशु निकोदेमस को कहता पुण्य के काम कर, गरीब को रोटी खिला, जबकि वो बहुत जरूरी है, उसको वो अच्छी चीज है, अच्छे कर्म के लिए परमेश्वर कहता है, वो हमें सिखाता है, मगर पुण्य के काम आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं दे सकते। यीशु निकोदेमस को बता रहा है, निकोदेमस जो तू मुझे देख रहा है ये काम करते हुए, ये एक अलग राज्य के काम है, ये एक अलग राज्य है जिसको लेकर मैं वो पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा। कई लोग इसको गलत तरीके से ट्विस्ट करते हैं, कहते देखो यीशु मसीह ने भी पुनर्जन्म के बारे में बताया। यीशु ने ये नहीं कहा तू अगर दोबारा जन्म ले, उसने कहा नए सिरे से जन्म लेना, यानी नए तरीके से जन्म लेना। तो निकोदेमस को समझ में नहीं आया और उसने कहा मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मैं कैसे अपनी मां के गर्भ में जा सकता हूं? क्योंकि निकोदेमस केवल एक तरीके के जन्म को जानता है जो हम भी जानते हैं, मगर यीशु मसीह एक अलग सिरे के जन्म के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है निकोदेमस मैं मांस और लहू से जन्म लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आत्मा से जन्म लेने के लिए कह रहा हूं। क्योंकि जो मांस से जन्म लेता है वो क्या है? वो मांस और जन्म लेता है वो क्या है? वो आत्मा है। अगर आप इस दुनिया में आज केवल दो तरीके के लोग हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं ईसाईयत नहीं है, इट्स नॉट अबाउट क्रिश्चियनिटी। इस दुनिया में केवल दो तरीके के लोग हैं, जो मांस और लहू से जन्मे हैं और जो आत्मा से जन्मे हैं। जो मांस और लहू से जन्मे हैं वो मिट्टी हैं और मिट्टी आखिरी में मिट्टी में मिल जाएगा और वो मिट्टी नाश हो जाएगी, मगर जो आत्मा से जन्मे हैं वो अविनाशी हैं, वो कभी नाश नहीं होंगे। आमीन। सो ये धर्म के बारे में नहीं है, ये ईसाई बनने के बारे में नहीं है, ये आत्मा से जन्म लेने के बारे में है। ओके, ठीक है? अभी तक यीशु क्या कह रहे हैं? तुम्हें क्या करना है निकोदेमस? तुझे क्या करना है? तुझे आत्मा से जन्म लेना है। अब निकोदेमस कह रहा है मैं कैसे अपनी मां की कोख में चला जाऊं दोबारा? अगर उदाहरण लेते हैं, चला भी जाए तो भी मांस और लहू से ही पैदा होगा। इसीलिए करोड़ों बार जन्म लेने से मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि आप दोबारा मांस से ही पैदा होगे। मांस और लहू स्वर्ग के राज्य को प्रवेश नहीं। द बाइबल सेज फ्लेश एंड ब्लड कैन नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। मांस और लहू स्वर्ग के राज्य की मिरास या उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। चाहे आप 64 करोड़ बार जन्म ले लो तब भी मिट्टी ही रहोगे और स्वर्ग में। मोक्ष बार बार जन्म लेकर नहीं होता, मोक्ष आत्मा से एक बार जन्म लेके होता है। ओके, इसमें ईसाई, हिंदू, जैनी, जो आत्मा से पैदा हुआ वो आत्मा है। सो वो क्या कह रहा है? निकोदेमस को कह रहा है निकोदेमस यू हैव टू बी बॉर्न अगेन। निकोदेमस यू हैव टू बी बॉर्न अगेन। अब सवाल ये आता है, निकोदेमस को तो नहीं पता, वो कह रहा है मैं क्या करूं, कैसे अपनी मां के गर्भ में जाऊं? द क्वेश्चन नाउ कम्स, हाउ शुड वी गेट born again? कैसे हम नया जन्म पा सकते हैं? How? हमने जॉन 1:12 में क्या देखा? जितनों ने उसे ग्रहण किया वो क्या है? जितनों ने किसे ग्रहण किया? वचन को ग्रहण किया। किस वचन को ग्रहण किया? जिसने उस सुसमाचार को ग्रहण किया। आमीन। पहला पत्रस 1:23 लगाइए। पहला पत्रस 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से
परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा कौन सा जन्म पाया है? नया जन्म पाया है। नया जन्म। जो आपका बर्थडे है, जो आपका जन्मदिन है, वो पुराना जन्म है। जिस दिन आपने वचन को ग्रहण किया, वचन ने आपको एक नया जन्म दे दिया है। ओके? नाउ यहां पे जो वचन है, बाइबल हमें बताती है कि जो वचन है वो किसकी तरह है? अविनाशी बीज, इनकरप्टिबल सीड। क्यों परमेश्वर अविनाशी बोल रहे हैं? क्योंकि जो आपके पिता के बीज से आपने जन्म लिया वो नाशवान बीज है। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो यानी जितने नाशवान बीज से जन्म लिया है वो नाश हो जाएंगे। Because it's a corruptible seed. It won't abide forever. वो अनंत तक नहीं रहेगा। वो नाशवान बीज है। मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है एक नया जन्म है जिसमें जो बीज है, जो पिता का बीज है, जो वचन है, वो अविनाशी बीज है। और अगर उस अविनाशी बीज से जन्म लोगे तो अनंत जीवन जियोगे, कभी नाश नहीं हो सकते। When we received the word, जब हमने वचन को ग्रहण किया, यूहन्ना 1:4 लगाइए। इस वचन में क्या है? क्या है? उसमें जीवन था और जीवन, उस वचन में क्या है? सो जब वो बीज हमारे अंदर आया, हमारी आत्मा में, तो कौन सा जीवन हमारी आत्मा में आया? परमेश्वर का जीवन आया। जैसे एक मां, जैसे एक स्त्री के गर्भ में जब एक पति पत्नी एक होते हैं और वो बीज जब एक स्त्री के गर्भ में जाता है तो कौन सा जीवन जाता है? जो मनुष्य का जीवन है वो वहां अंदर जाता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब हमने परमेश्वर के अविनाशी बीज को ग्रहण किया तो जो परमेश्वर का अनंत का जीवन है वो हमारी आत्मा में प्रवेश हो गया। और बीज के अंदर स्वरूप छुपा है। मेरे पीछे बोलो, बीज के अंदर स्वरूप छुपा है। कभी आपने सोचा है कौन, किसने डाल दिया वो इंटेलिजेंस? हु पुट दैट इंटेलिजेंस इन द सीड कि जब वो बीज बड़ा हुआ आपकी 6 आंखें नहीं हुई, 2 ही हुई? किसने बताया उसको? गर्भ में किसने बताया कि आपके 6 हाथ नहीं हुए? इट इज ऑलरेडी एम्बेडेड इन द सीड। वो पहले से बीज में परमेश्वर ने डाला हुआ है कि आप अपने पिता के स्वरूप में, अगर आपके पिता लंबे रहे तो आप भी लंबे होगे। क्यों? अगर तो लोग क्या कहते हैं, अरे ये अपने पिता की तरह हूबहू क्या दिखता है। हालेलुया। यीशु ने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने मेरे पिता को देख लिया है। हालेलुया। जब हमने उस बीज को ग्रहण किया तो उस बीज के साथ हमारे अंदर क्या आया? परमेश्वर का जीवन आ गया। इन हिम वॉज लाइफ। परमेश्वर का जीवन। जब परमेश्वर का जीवन आपकी आत्मा में आ गया, अब आपकी आत्मा अविनाशी है। मृत्यु का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। डेथ हैज नो पावर ओवर यू। मगर जो नाशवान, हम सब नाशवान बीज से जन्मे हैं।
कितने लोग समझ रहे हैं? हम लोग सब नाशवान बीज से जन्मे हैं और उसमें आदम का जीवन है जो क्षण भर का है, क्योंकि Adam's he was disconnected from the life of God. आदम क्या हुआ? अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप समझ सके। आपने देखा पंखा घूम रहा है बहुत तेज, आपने फुल रेगुलेटर कर रखा है, पंखा घूम रहा है, आपने स्विच ऑफ कर दिया तब भी पंखा घूमता है कुछ समय में। यही हमारा जीवन है। जब आदम ने पाप किया तो स्विच हो गया ऑफ, अब जितनी देर तक पंखा घूमता है वही मनुष्य का जीवन है। मगर अगर उस घूमते पंखे के अंदर एक ऐसे जनरेटर से आप उसे कनेक्ट कर दो, द लाइफ ऑफ गॉड, वी आर कनेक्टेड विद द लाइफ ऑफ गॉड। अब परमेश्वर का जीवन हमारी आत्मा में आ गया, अविनाशी बीज है। हालेलुया, आमीन। और जैसे आपके माता पिता दिखते थे वैसे आप भी दिखते हो।